नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी बात इस वक्त झारखंड और राजधानी रांची में यह है कि पिछले 15 दिनों से छात्रों का सत्याग्रह लगातार जारी है। सरकार के साथ वार्ता भी हुई, मांगों को रख दिया गया है, लेकिन सरकार विचार कर रही है। वो बात रही एक तरफ, लेकिन मूल मुद्दे जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियाँ, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हुई? क्या सिर्फ वही एक परीक्षा था जिस पर दाग लगा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और निचले स्तर से यानी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक हर एक व्यक्ति की संलिप्तता की बात अब सामने आ रही है। टीडीपीएल परीक्षा एजेंसी जिसको लेकर बातचीत चल रही है, वो परीक्षा एजेंसी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी। हमारे साथ एक आंदोलनकारी, एक छात्र मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देखिए, मांगों को लेकर हम लोग लगातार आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन टीडीपीएल परीक्षा एजेंसी जिस तरह से उसको टेंडर मिलता है और जब गड़बड़ी होती है, सबसे बड़ी बात है कि टीडीपीएल परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा करवाई है, आपको कौन कौन लगता है कि किसकी संलिप्तता हो सकती है, या वो एजेंसी के भीतर के हों या बाहर के? आप किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप में हम बोलना चाहते हैं, जिस तरह से ये जो जेपीएससी का मुद्दा है ये वर्तमान में उठा है, ये बात ऐसा नहीं है। जब फर्स्ट जेपीएससी से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब 14 जेपीएससी है। पहला नंबर तो 26 साल का झारखंड हो गया, 14 जेपीएससी में। फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में भी इस तरह से मामलाएं आई थी, धांधली आई थी, उसका भी अभी केस लंबित है। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, तो जो भी सरकारें आई सत्ता में झारखंड में, उन्होंने इस जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलने का प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया। उसी सिस्टम को लेकर वो कंटिन्यूस चलते रह गए। उसी का दुष्परिणाम है कि आज इस भारी मात्रा में यहाँ पर जेपीएससी में इस बार 14वीं जेपीएससी में धांधली हुई है। टीडीपीएल जो कंपनी है, वो देखिए क्या होता है, पूरे देश भर में, इवन यूपी में, सभी जगह, इवन झारखंड में भी 3 साल पहले उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। फिर भी गवर्नमेंट झारखंड जेएसएससी में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, फिर भी झारखंड गवर्नमेंट जानते हुए भी उसको हैंड ओवर करती है। तब जेपीएससी 14वीं का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है। जिस तरह से जेपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, ठीक है, आप देखिएगा ओएमआर सीट सभी जगह तैर रहा नदी में, बारिश में। कोई लोग पूरा ओएमआर सीट को खाली छोड़ दिया है, नाम लिख के आया है। कोई 8, 10, 15, 20 इस तरह से भर के आए हैं और वो लोग पास हो गए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, 299, 300, 280 अलग अलग माने कि नंबर लेकर आए हैं, जिनको उम्मीद थी तो हमारी सफलता मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं तो पीछे हो गए हैं। दिक्कत ये है कि जो अभय तिवारी जैसा व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो ये चूँकि सेटर हैं, ठीक है, और इनको ही दिया गया था। तो आप देखिए, जिस तरह से नेपाल हो या अलग अलग राज्य के जगहों में या कोचिंग संस्थानों में जिस तरह से पेपर रटवाया गया, ठीक है ना, जैसे अभी पेपर में आपको देखिएगा तो 150 में 120 बच्चा जो रटवाया का था वो न्यूज आया है, खुद ही 120 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, और उन्होंने खुद परसों एक्सेप्ट किया है। तो 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपया ले लेके हम लोगों ने इस तरह से काम किया है। मेरा बात नहीं है, ये अभय तिवारी का बात है। इसमें जेपीएससी में तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो आखिर जो इस संस्थान है जिस तरह से वर्क कर रही है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो ये तय होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम सरकार में, आप सरकार में, आप सरकार में, उससे हमको मतलब नहीं है। जो भी इस व्यवस्था के अंतर्गत है उनसे सवाल पूछेंगे। जो हमारे सीनियर है उन्होंने फर्स्ट, सेकंड जेपीएससी में सवाल पूछा होगा, इतना हम विश्वास करते हैं। लेकिन इस जो प्रॉब्लम है, जब हमारी उम्र नहीं थी तब से हम कहते थे जेपीएससी का परीक्षा लिखेंगे। आज हम 26 साल की उम्र में जब लिख रहे हैं तो हमारे सामने जो चुनौतियाँ आ रही है, तो हम जो वर्तमान में सत्ता में है उनसे सवाल पूछेंगे। पिछले वाले क्या हुआ उसे हम नहीं पूछेंगे। तो वही हम लोग बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं। तो हेमंत सरकार के गवर्नमेंट में जिस तरह से पेपर को खरीद हुआ है, बिक्री हुए हैं, पेपर को लिखवाया गया है, रात में रटवाया गया है, ठीक है, जिस तरह पेपर को बेचे गए हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासियों, मूलवासियों का जो अबुआ सरकार आप बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, तो हम लोग दूर दूर तक देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से झारखंड अलग राज्य का परिकल्पना हुआ था, जो उम्मीद हुआ था, सपना था, अलग राज्य होगा बिहार, जो था हम इस तरह से करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता था अगर बिहार के साथ हम रहते तो और ज़्यादा तरक्की कर लेते इस परिप्रेक्ष्य में, जेपीएससी या सीजीएल के परिप्रेक्ष्य में। तो बहुत दुखदायी है। दूसरी बात देख रही है कि जो टीडीपीएल कंपनी को लेकर झारखंड सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन उनको बोलती नहीं है। जिस तरह जेपीएससी के चेयरपर्सन इस्तीफा देते हैं, सीआईडी जांच करती है, 15, 20, 22, 25 आप बंदे को पकड़ रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करे वो जेन्युइन स्टूडेंट, मतलब क्या सिर्फ इस्तीफा देना काफ़ी है
कि मतलब जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हो उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार इस मन से डिमांड किया है, तो जेपीएससी को रद्द करके रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। टॉप से लेकर बॉटम तक आप रिफॉर्म कीजिए। जितने के जा रहे हैं उन्होंने दे दिया, चेयरपर्सन ने दिया, सेक्रेटरी हो या जो नीचे तक पदाधिकारी है, पूरी की पूरी बॉडी को ये कीजिए। अगर आपसे संभाल नहीं रहा तो आप यूपीएससी को दे दीजिए, हैंड ओवर कीजिए, नहीं तो पूरी रिफॉर्म कीजिए इसको। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हुई है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग बन रहा है, इसीलिए जो सीआईडी जांच करिए, जो बंदे पकड़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग बार बार इस मुद्दा को उठा रहे हैं। तो सीबीआई जांच करे, रुक जा भाई, सीबीआई जांच करे, ठीक है, ईडी जांच करे, क्योंकि पैसा ले लेके हुआ है। ताकि सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं है। जो हाँ मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है, जितने सारे स्टूडेंट हैं आप सभी से पूछोगे, सभी का एक ही जवाब होगा, सीआईडी पर भरोसा नहीं है। क्योंकि सीआईडी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ठीक है। वो लिपापोती करने के लिए अपने आप को संरक्षित करके, ये जो अभय तिवारी जैसा व्यक्ति है, वो ये तो खाली छोटा छोटा मछली आप पकड़ रहे, दो चार बारिश करो, आप जाइए धुरवा डैम में जाइए, बहुत सारा मछली मिलेगा, ठीक है। तो आप कुछ मछलियों को पकड़ रहे, जो मेन है, जो शार्क है मेन, जो सबको निगल रहा है, उसको आप पकड़ नहीं रहे, ठीक है। आपके पास उतना बड़ा बंसी भी नहीं है, ठीक है। अब बंसी जो है उसको आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, समझ रहे मेरी बातों को ना। तो गवर्नमेंट के संरक्षण में इस तरह से सारे एग्जाम हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल डरी हुई है, समी हुई है। जो भींगी बिल्ली बोलते हैं ना, उस तरह से अपने आप को वो महसूस करिए। इसलिए उन्होंने जो सीबीआई और ईडी का जांच के लिए हाथ खड़ा नहीं करे। जो हमारी कल वार्ता हुई गवर्नमेंट से, हम लोगों ने इसी बात को ज़्यादा फोकस किया। तो आप करो भाई, जेएससीसी में जिस तरह से हुआ। अब उत्पाद से पहले देखिए, यही डेढ़ साल 2 साल हो रहा, गर्मी के मौसम में आप एग्जाम दौड़ करवाते हैं, इतने सारे बच्चे को मृत्यु होती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? कोई नहीं लिया ना। फिर भी वो एग्ज़ाम अभी तक लटका हुआ है। तो हाँ, जैसे अभी मेरा एग्ज़ाम जेपीएससी के बाद जेड का एग्ज़ाम हुआ अप्रैल 26 को या 24 को, ऐसा ही दिया। रांची के जितने बच्चे थे सबका सेंटर दिया बोकारो में। बोकारो में हमें 2.5 घंटे के बाद पेपर मिल रही है। 3 घंटे का पेपर है। जो पेपर है जैसे पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना सड़क पर, रोड पर, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ABCD करके। जब हम बोले तो हमारे सामने आप ओपन नहीं किए हैं, इस तरह से आप क्यों बात डिस्ट्रीब्यूट करें? OMS का नंबर अलग है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर का अलग है। जब हम प्रश्न करें इस तरह के मुद्दों को लेकर, वो बोले तो नया कानून आया है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग एग्जाम हो। इसी कारण रांची और बोकारो के 2 जगह एग्जाम को उनको रद्द करना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है, हम सालों मेहनत करें। अब जो बड़े बड़े शहरों में बाथरूम होती है ना, उससे छोटे छोटे कमरों में हम लोग रांची में 1500-2000 रुपये एडवेस्टर के रूम में अपना जीवन देते हैं। वही हमारी दुनिया है, ठीक है। उसी से हम अपना भविष्य को देखते हैं, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा इस भविष्य पर माने कि डायरेक्ट हमला हुआ है, ठीक है। हमारे अस्तित्व पर हमला हुआ है। जिस तरह से झारखंड में शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदाय का केंद्रीकरण, मतलब जिसके पास पैसा है उसी को शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी है, जिसके पास पैसा है वो पेपर खरीद सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री तो बोल दिया, वो क्या बोले थे स्टार्टिंग में, तो सरकार में आने से 5 लाख नौकरियां हम देंगे। उसके बाद हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो क्या बोले, बकरी चलाओ है, ये करो, क्या बोलते हैं, सुअर पालो, मुर्गी पालो, इस तरह से। यही शब्द वो अपने औलाद के लिए बोल सकते हैं क्या? ये तो प्रश्न हम पूछेंगे ना। ये शब्द अपने औलाद के लिए पूछ सकते हैं, वो तो बे औलाद नहीं है, उनको तो 2-3 बच्चा है, ठीक है। आप अपनी पत्नी के नाम से अलग अलग जगह में जितने मंत्री विधायक है, सबका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, रांची में भी चलता है। अब बूटी मोड़ से शुरू कीजिएगा ना, उर्मांझी से उस कोना से टीपू थाना तक जाइए, इधर से चुटिया से शुरू करके धुरवा तक जाइए, उधर तक सभी जगह आपको मिलेंगे। जब गिनती कीजिए ना, उंगली कम पड़ जाएगा आपका गिनने में। तो ये जो है, एक बार विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बन रहे, हम लोग क्या है, गरीब परिवार। सरकारी नौकरी में कौन जाता है? जेसीसी सीजीएल में कौन जाता है? जेपीएससी में, जिसका सोचा है मेरी बहन का शादी जो है सही से हो जाए, मेरा बुरी माँ बाप का इलाज हो जाए, सही से स्वास्थ्य मिले, ठीक है। कोई भी विधायक मंत्री का बच्चा तो बैठता नहीं है। लेकिन हम लोगों को इस तरह से दूसरा था, कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में 26 सालों के बाद इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। कभी सपना भी नहीं सोचे। जिस उम्मीद लालसा के लेकर झारखंड और राज्य मिला, हम लोग बहुत खुश हुए थे। तो हमारे एक नया राज्य मिल रहा, जो आदिवासियों मूलवासियों के लिए, जो अबुआ सरकार अपने आप को बोलती है, हमारा राज्य देखिए हर एक तरह से सुखी संपन्न है। लेकिन एक शिशु जो बच्चा है हॉस्पिटल में जन्म लेता है, वो हजारों रुपए का कर्ज लेकर जन्म ले रहा है। एक महिला, प्रेग्नेंट महिला है, एम्बुलेंस के अभाव में अपनी प्राण दे देती है। एक बच्ची रिम्स में बैठ कर भात करके मर जाती है। यहाँ पर रिम्स में फर्श में भात दिया जाता है, खाना दिया जाता है। क्या यही समाज का कल्पना किया था क्या हम लोग? तो इस तरह से बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो हम लोग मांग करते हैं। सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जो जिन मांगों को लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट में आज शामिल हैं, 15 दिनों से लगातार डे 1 से हम लोग 24 आवर यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट में है। हम लोग देखिए पिछले 15 दिनों से हम लोग भी आपके प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, हम आएंगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि
झारखंड के छात्र परेशान हैं और ये झारखंड की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही वजह है कि इस भीषण बारिश में भी भीगकर किसी तरह गीले फर्श पर लेटकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार की आंख में आग डालकर बात कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि विचार तो ले लिए गए हैं, मांग सुन लिए गए हैं, अभी सत्ता के बीच विचार चल रहा है, तमाम मंत्रियों के बीच, हो सके अधिकारियों के बीच में विचार चले, लेकिन देखना है कि क्या इन छात्रों की मांग पूरी होती है, क्या उस पर मुहर लगता है या फिर ये छात्र आंदोलन आगे भी चलता रहेगा और न जाने कितने दिनों तक चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।